नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। दिल्ली को अनलॉक करने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में घटने कोरोना वायरस संक्रमण के बीच राहत भरी खबर आई है। देश की राजधानी दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। दिल्ली में सोमवार यानी आज से सारी दुकानें, मॉल्स और रेस्टोरेंट खुलेंगे। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल समेत स्पा, पार्क और गार्डन अभी बंद रहेंगे। दिल्ली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानों को खोलने का समय है। 1 हफ्ते तक इन नियमों के साथ चलकर देखा जाएगा। अगर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे तो फिर से पाबंदियां बढ़ा दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले काफी कम हो चुके हैं और स्थिति अब नियंत्रण में आ गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम कर सकेंगे। आर्टिकल 370 पर दिग्विजय के बयान को लेकर बीजेपी हुई हमलावर। प्रसाद बोले, चुप्पी तोड़ अपना रुख साफ करे कांग्रेस। जी हां, आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर कांग्रेस से अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर कांग्रेस इस मसले पर चुप्पी क्यों साध रखी है। क्या वह अनुच्छेद 370 को दोबारा बहाल करना चाहती हैं? दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता से बाहर होने पर कांग्रेस अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करेगी। दिग्विजय के इस बयान के बाद शनिवार को विवाद पैदा हो गया था। सोशल मीडिया पर आए ऑडियो टेप के मुताबिक सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि अनुच्छेद 370 को रद्द करना और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करना बहुत ही दुखी करने वाला फैसला है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संभवतः इस मामले को दोबारा देखेगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को इस मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 1 दिन से अधिक समय हो गया और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व अनुच्छेद 370 पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कांग्रेस अनुच्छेद 370 को बहाल करना चाहते हैं, जैसा कि दिग्विजय सिंह ने संकेत दिया है? चुप रहने का अब समय समाप्त हो चुका है। कृपया अपना रुख स्पष्ट करें। किसान आंदोलन में हुए टिकरी रेप केस पर राकेश टिकैत ने तोड़ी चुप्पी। कहा, बीकेयू पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना पिछले 7 महीनों से जारी है। इस बीच किसान संगठनों के द्वारा 26 जून को देश भर में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कथित तौर पर टिकरी बलात्कार मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि बीकेयू पीड़िता परिवार के साथ खड़ा है और कानून के तहत इस मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जिसने अपराध किया है उसे कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन महिला स्वयंसेवकों की सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद है। इस तरह की किसी भी घटना से बचने के लिए हमने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग कर रखी है। यहाँ तक कि कैंप भी अलग हैं, वॉशरूम भी पूरी तरह से अलग बनाए हुए हैं। ऐसी घटनाएं कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। हमारी महिलाएं बहनें हैं। अगर कोई महिला हमसे कहती है कि उन्हें समस्या है तो हम उस पर तुरंत संज्ञान लेते हैं। एक्शन के डर से चीन ने G7 समूह को दी चेतावनी। कहा, छोटे समूह दुनिया पर राज नहीं करते। जी हां, आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम के इंग्लैंड के कोर्बेसवे में शुक्रवार को शुरू हुए G7 देशों के सम्मेलन में चीन बुरी तरह से चिढ़ गया है। G7 समूह को अपने खिलाफ गुटबाजी के तौर पर देखते हुए चीन ने रविवार को धमकी भरे अंदाज में कहा कि वह दौर काफी पहले खत्म हो चुका है, जब कुछ देशों के छोटे छोटे समूह दुनिया की तकदीर बदलने का फैसला करते थे। लंदन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि वह वक्त काफी पहले बीत गया जब देशों के छोटे समूह वैश्विक फैसला लिया करते थे। हम हमेशा से यही मानते हैं कि देश बड़ा हो या छोटा, मजबूत हो या कमजोर, गरीब हो या अमीर, सभी बराबर हैं और दुनिया के जुड़े मुद्दे पर सभी देशों के सलाह मशविरा के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए। G7 समूह के नेताओं ने चीन के वैश्विक अभियान के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक बुनियादी ढांचा योजना का अनावरण किया है, लेकिन फिलहाल इस पर सहमति नहीं बन पाई है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चीन को किस तरह से रोका जाए। इसके बाद आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 शिखर सम्मेलन में लोकतांत्रिक देशों पर बंधुआ मजदूरी प्रथाओं को लेकर चीन के बहिष्कार का दबाव बनाने की योजना तैयार की है।
मिशन 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी 1 लाख कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में देगी जगह। जी हां, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों के तहत गठबंधन की गांठें दुरुस्त करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में समायोजित कर उन्हें खुश किया जाएगा। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ताओं को राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग सहित अन्य आयोगों, निगमों, बोर्डों और समितियों में नियुक्त किया जा सकता है, जबकि संगठन में भी अग्रिम मोर्चों, प्रकोष्ठों और प्रकल्प में मंडल स्तर तक नियुक्तियां की जाएगी। माना जा रहा है कि सब कुछ सही तरीके से रणनीति के मुताबिक चलता रहा तो चुनावी तैयारी से पहले चरण में जुलाई तक संगठन और सरकार में विभिन्न पदों पर करीब 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को समायोजित करने की तैयारी है। कोरोना की तीसरी लहर में ऑक्सीजन की ना हो कमी, केंद्र सरकार ने शुरू किया प्रोजेक्ट ऑक्सीजन। जी हां, आपको बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत को ध्यान में रखते हुए देश में प्रोजेक्ट ऑक्सीजन शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य वर्तमान मांग को पूरा करना, मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो सके। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार CSA के कार्यालय की सीधी कमान के तहत प्रोजेक्ट ऑक्सीजन चलाया जा रहा है। इसके जरिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हितधारकों को सक्षम बनाया जाएगा। परियोजना के तहत ऑक्सीजन का एक राष्ट्रीय संघ राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे जियोलाइट्स, छोटे ऑक्सीजन के प्लांटों की स्थापना, कंप्रेसर का निर्माण और ऑक्सीजन प्लांट, कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर जैसे सामानों की राष्ट्रीय स्तर की आपूर्ति को सक्षम कर रहे हैं। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां, आपको बता दें कि मानसून ने इस वक्त मुंबई को पूरी तरह से तरबतर कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि मुंबई में आज एक बार फिर से भारी बारिश की आशंका है और इसी वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IMD का कहना है कि मानसून तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से देश के कई राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। विभाग के मुताबिक मानसून आज यूपी में भी दस्तक दे सकता है, तो वहीं IMD ने कुछ राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं केरल में बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव हो गया है और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। टीकाकरण को लेकर एम्स में होगी 6 से 12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग। टीके की परीक्षण के लिए 7 बच्चों को दी गई डोज। जी हां, आपको बता दें कि एम्स में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने के बाद गुरुवार तक 7 बच्चों को वैक्सीन की डोज दे दी गई। ये बच्चे 12 से 18 साल के बीच के हैं। टीका लगने के बाद सभी बच्चे स्वस्थ हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके संपर्क में बनी हुई है। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर प्रो संजय राय ने बताया कि 28 दिन बाद एंटीबॉडी की जांच कर इन्हें दूसरी डोज दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इन बच्चों को सोमवार को स्वास्थ्य की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में पूरी तरह से स्वस्थ पाए जाने के बाद इन्हें टीके की डोज दी गई है। इसके बाद दूसरे आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद 6 से 12 साल के बच्चों को भी डोज दी जाएगी। इसके बाद 2 से 6 साल के बीच के बच्चों को भी परीक्षण में शामिल किया जाएगा। इसी क्रम में अब सोमवार को 6 से 12 वर्ष के बच्चों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। इस उम्र के बच्चों को टीका देने के बाद 2 से 6 वर्ष के बच्चों की स्क्रीनिंग का काम शुरू हो जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से कोरोना वैक्सीन पहुंचाएगी सरकार, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दुर्गम और कठिन रास्ते होने के चलते देश के कुछ हिस्सों में तय समय पर टीके नहीं लग पा रहे हैं। ऐसे में सरकार बड़ी योजना बनाते हुए यह पहल शुरू की है। IIT कानपुर की ओर से किए गए शोध में ऐसा संभव हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड ने 11 जून को इस संबंध में अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाने के लिए टेंडर भी आमंत्रित किए हैं। कंपनी ने आवेदक के लिए प्रपत्र जारी कर दिया है। अभी तक सिर्फ तेलंगाना में ही ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का काम कर रहा है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।